गंगा घाट के किनारे बसे एक छोटे से गांव शांतिपुर में एक वृद्ध संत रामदास जी रहते थे। वे न केवल आध्यात्मिक ज्ञान में पारंगत थे बल्कि लोक परंपराओं की गहरी समझ भी रखते थे। गांव के लोग किसी भी धार्मिक शंका या जीवन से जुड़े प्रश्नों का समाधान पाने के लिए उनके पास आते थे। गांव का एक 12 वर्षीय बालक अर्जुन हमेशा नए नए सवाल पूछता था। एक दिन जब वह अपने दादाजी के अंतिम संस्कार में गया तो उसने देखा कि पंडित जी ने उनके मुंह में तुलसी का पत्ता और गंगा जल डाला। यह देखकर उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। वह सीधा संत रामदास जी के आश्रम पहुंचा और बोला, गुरुदेव, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके मुंह में तुलसी क्यों डाली जाती है? रामदास जी मुस्कुराए और बोले, बेटा अर्जुन, यह केवल एक रस्म नहीं है बल्कि इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण छिपा हुआ है। चलो मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। पुराणों में वर्णित कथा। बहुत समय पहले विदेह राज्य में राजा भक्तिवर्धन शासन करते थे। वे बहुत धर्मपरायण और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। वे हर दिन तुलसी के पत्तों से भगवान का पूजन करते और उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करते। लेकिन उनके पुत्र राजकुमार चंद्रकेतु का स्वभाव बिल्कुल विपरीत था। वह धर्म और परंपराओं को अंधविश्वास मानता था। कुछ वर्षों बाद राजा भक्तिवर्धन की मृत्यु हो गई। जब यमदूत उनकी आत्मा को लेने आए तो उन्होंने देखा कि राजा ने अपने जीवन काल में तुलसी के पत्तों को भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित किया था और उनका जीवन बड़ा ही पुण्यकारी रहा था। इस कारण यमराज ने उनके लिए वैकुंठ धाम के द्वार खोल दिए और उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। लेकिन जब कुछ वर्षों बाद राजकुमार चंद्रकेतु की मृत्यु हुई तो यमदूत उसे घसीटते हुए यमलोक ले जाने लगे। तभी आकाश में नारद मुनि प्रकट हुए और बोले, यदि कोई भी व्यक्ति तुलसी दल ग्रहण करता है या मरते समय उसके मुंह में तुलसी डाली जाती है तो वह नरक यातनाओं से बच जाता है और भगवान विष्णु के धाम जाता है। चंद्रकेतु के परिवार ने तुरंत उसके मुंह में तुलसी का पत्ता और गंगा जल डाला, जिससे उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। धार्मिक कारण। रामदास जी आगे बोले, यह कथा हमें सिखाती है कि तुलसी केवल एक पौधा नहीं बल्कि भगवान विष्णु की परम प्रिय है। इसलिए जब किसी की मृत्यु होती है तो उसके मुंह में तुलसी डालने से उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इसके पीछे मुख्य धार्मिक कारण है। नंबर 1, मोक्ष की प्राप्ति। भगवान विष्णु के चरणों में स्थान मिलने के लिए तुलसी का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2, पवित्रता और शुद्धि। तुलसी एक पवित्र औषधीय पौधा है जो आत्मा की शुद्धि में सहायक होती है। नंबर 3, यमदूतों से रक्षा। धर्म के अनुसार तुलसी के यमदूत दूर रहते हैं जिससे आत्मा को कष्ट नहीं होता। वैज्ञानिक कारण। अर्जुन को अभी भी थोड़ी शंका थी। उसने कहा, गुरुदेव, यह तो धार्मिक मान्यता हुई, लेकिन क्या इसका कोई वैज्ञानिक कारण भी है? रामदास जी मुस्कुराए और बोले, हाँ बेटा, तुलसी डालने के पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। शरीर की रक्षा। मृत्यु के बाद शरीर जल्दी सड़ने लगते हैं, लेकिन तुलसी में एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक गुण होते हैं जिससे शरीर जल्दी खराब नहीं होता। दुर्गंध को रोकना। तुलसी की खुशबू शव से निकलने वाली दुर्गंध को कम करने में सहायक होती है। श्वास प्रक्रिया में सहायता। यदि व्यक्ति मरने से पहले तुलसी का सेवन करता है तो यह उसकी अंतिम सांसों को सहज बना सकती है। नंबर 4, मन को शांति मिलती है। तुलसी में ऐसे तत्व होते हैं जो मानसिक शांति प्रदान करते हैं। गांव में नई सीख। यह सब सुनकर अर्जुन की शंका दूर हो गई। उसने गांव के अन्य बच्चों को यह ज्ञान देना शुरू किया। धीरे धीरे गांव के सभी लोग इस परंपरा के पीछे के गहरे अर्थ को समझने लगे और इसे अंधविश्वास नहीं बल्कि आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण मानने लगे। संत रामदास जी ने अर्जुन के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, परंपराएं केवल मानने के लिए नहीं होती, उन्हें समझना भी जरूरी होता है। अर्जुन ने सिर झुकाया और प्रणाम किया। आज उसे केवल एक उत्तर ही नहीं मिला था बल्कि जीवन का एक महत्वपूर्ण ज्ञान भी प्राप्त हुआ था। तुलसी का धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों रूपों में महत्व। अंधविश्वास और आस्था में फर्क समझना जरूरी है।
नंबर 3, हमें अपनी परंपराओं का सम्मान करना चाहिए और उनका सही अर्थ समझना चाहिए। इस प्रकार अर्जुन को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया और उसने इस ज्ञान को आगे फैलाने का संकल्प लिया। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। दोस्तों, मेरी यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।